क्या ऐसा चीज़ मिलने से क्या जब आप जिंदा ही न रहेंगे। इधर बेहुदा वाला बात हो गया, बकलोलवा वाला, कि कोई चीज़ हमको मिल रहा है हम जमाना छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार मीडियम में। मैं सनी देवल आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि इससे लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ये हालांकि टेंस का पार्ट है जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम कंडीशनल सेंटेंस है। हम पहले लिख देते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस, यही हमारा चैप्टर है आज का जिस पर हम बात करेंगे। और ये पूरा चैप्टर पढ़ने यानी कंप्लीट कंडीशनल सेंटेंस का जो भी चैप्टर होता है, जो भी पॉइंट होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस को समझने से पहले हम 2-3 एग्जाम्पल को समझाते हैं। अपने आप ही चैप्टर ही समझ में आ जाएगा कि आखिर ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। जैसे एक गाना आप सुने होंगे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। देखिए, अगर आप यहाँ पर फोकस करिएगा तो 2 पार्ट है। पहला, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। ये जमाना छोड़ने का जो काम है, जब आप जमाना छोड़िएगा कब? जब आपको वो मिल जाएगी, जब वो तुम मिल जाएगी, वो लड़की मिल जाएगी, वो वस्तु मिल जाएगी, तब ये जमाना छोड़ देगा। तो सबसे पहले तो बात समझ लीजिए कि ऐसा चीज़ मिलने से क्या जब आप जिंदा ही न रहेंगे। इधर बेहुदा वाला बात हो गया, बकलोलवा वाला, कि कोई चीज़ हमको मिल रहा है हम जमाना छोड़ के चले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। जीते हैं तो बढ़िया से जिए, मरने का कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। तो जमाना छोड़ने का जो काम है वो मिलने पर डिपेंड है। जमाना छोड़ने का काम मिलने पर डिपेंड है, यानी एक दूसरे के ये कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, और इसी को कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल समझाते हैं, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। आप कहाँ रहिएगा, हम कहाँ रहेंगे, कोई नहीं जानता है। तो देखिए, जब आप जवान होइएगा तब कहाँ रहिएगा उसका कोई अथी नहीं है, फिक्स टाइम। मगर अभी आप हमारे पास है, इसका फिक्स माने टाइम है। अभी हम आप हैं तभी तक कर रहे हैं। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, तो ये कहाँ रहने का बात कब होइएगा? जब आप जवान होइएगा तब का बात हो रहा है। अगर आप अभी जवान नहीं हैं तो इसका मतलब आप अपने एरिया में कुआं में घूम रहे हैं। मगर जैसे ही जवान हो जाएगा तो कुआं से बाहर निकलिएगा, और कहाँ रहिएगा इसका कोई फिक्स नहीं होता है। तो यही सब 3-4 पॉइंट्स होते हैं, इसको समझना है। कि इसमें सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें 2 वाक्य होते हैं, 2 वाक्य होते हैं, और एक वाक्य दूसरे पर बेस्ड होता है। जैसे ही हम बताए थे पहला एग्जाम्पल, अगर तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। तो छोड़ने और पकड़ने का काम आप कब है? जब वो मिलेगी तब। दूसरा एग्जाम्पल हम बताएं, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। तो ये कहाँ भविष्य में रहने का बात हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये कब का है? जब आप जवान होइएगा। अभी आप मैच्योर नहीं हुए हैं, इसका मतलब अभी आप इनमैच्योर है, यानी टीन एज में चल रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले हम 2 पॉइंट लिख देते हैं, उसको समझिएगा कि आखिर इसमें 2 पॉइंट होते हैं। अ कंडीशनल सेंटेंस has two given sentence। एक कंडीशनल सेंटेंस में 2 वाक्य होते हैं, जो कि यहां पर और भी लिख लीजिएगा, which is followed या affected by the other one। ये एक छोटा सा 1 लाइन का हम एग्जाम्पल आपको लिखा दिए हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन, कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल भी पढ़ने आते हैं तो उनके लिए है कि आखिर कौन से वे बच्चे हैं जिनको एग्जाम्पल खूबसूरती से समझ में आता है। तो कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सब्जेक्ट सेंटेंस है जिसमें 2 वाक्य मूलतः होते हैं, और जो एक वाक्य दूसरे पर बेस्ड होता है, एक वाक्य दूसरे पर बेस्ड होता है। अब इसी में हम कुछ टाइप वाइज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, अगर हम वही एग्जाम्पल लिखते हैं,
हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको लिखते हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। इसको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट, एक एक चीज क्लियर हो सके। इफ आई गेट यू आई विल लीव द वर्ल्ड। देखिए, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। सबसे पहले तो ये समझना है मेरे भाई कि इसमें कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा जिससे आप कल्पना कर रहे होंगे। इसमें एक कोई ऐसा शब्द होगा जिसमें आप कल्पना कर रहे होंगे कि हाँ भाई हमको ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा। अगर तुम मिल जाओ, और जैसे ही एक है पहला सेंटेंस तो ये इफ पार्ट, इसको हम लोग कर लेते हैं इफ पार्ट। आने वाले जितने भी एग्जाम्पल होगा उसमें समझने के लिए आपको आसानी होगी कि इफ पार्ट से या तो ये शुरुआत में हो सकता है या हो सकता है सेकेंड वाक हो सकता है, मगर एक वाक ऐसा होगा जिससे आप कल्पना उस समय का अंदाजा लगा रहे होंगे कि आखिर वो काम कब हो रहा है। यदि आप कल्पना में कर रहे हैं जब, तब, अब, कुछ भी होगा। हम पढ़ेंगे बशर्ते एग्जाम में पास कर जाएं। हम पढ़ेंगे बशर्ते एग्जाम में पास हो जाएंगे। अब पढ़ना कब डिपेंड है, जब हम एग्जाम में पास होंगे। अगर हम नहीं होंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। हम खाएंगे जब हमको भूख लगेगा। हम खाएंगे जब हमको भूख लगेगा। तो मेरा खाना नहीं खाना किस पर डिपेंड है, हमारे भूख लगने पर। तो यही होता है दो वाक। अब जैसे ही दो वाक को आप जोड़ रहे हैं तो एक कंजंक्शन का जरूरी होता है। एक कंजंक्शन का जरूरी होता है। एक कंजंक्शन का जरूरी होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो, एमटीएस, सीजीएल, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, उसमें कंजंक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाँ इस वाले कंजंक्शन के साथ क्या लगेगा। यहाँ इधर कर देगा, जैसे आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ नॉर लगता है, इफ के साथ यहाँ पर कॉमा आ गया तो ये कॉमा भी एक प्रकार का कंजंक्शन है। तो ये भी पूछता है। तो ये अगर जब पूछा तो वो कंजंक्शन का क्वेश्चन बन जाता है। मगर जब इसमें टेंस, जब ये इफ पार्ट में टेंस का गलती कर दे, ये वाक्य को गलत बना दे और ये वाक्य को गलत बना दे, तब वो क्वेश्चन बनता है कंडीशनल सेंटेंस, जिसको आप टेंस बेस्ड क्वेश्चन भी कह सकते हैं। कब बनेगा, जब इसमें टेंस से रिलेटेड गलती करेगा। अगर कॉमा से रिलेटेड या कंजंक्शन से रिलेटेड गलती किया तो आपको समझना है मेरे भाई कि वो कंजंक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब सेम रहता है, बस तरीका चैप्टर देखने का नजरिया बदल जाता है। तो यहाँ तक समझ में आपको एक एक पॉइंट आ गया होगा। कहानी ये था मेरे भाई कि कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें दो वाक्य होंगे और दोनों में से कोई एक वाक्य एक दूसरे पर डिपेंड होगा। पहला। दूसरा एग्जाम्पल से भी हम समझा दिए कि एक इफ पार्ट होगा और दूसरा उसका कंक्लूजन होगा। एक इफेक्ट यानी आपका जो मेन पार्ट होगा, इफ पार्ट को आप मेन पार्ट भी कर सकते हैं। जैसे हम समझाते हैं, एक वाक्य ये रहा आपका, एक वाक्य ये रहा, दो वाक्य रहा, तो एक वाक्य आपका मेन होगा। क्या होगा मेरे भाई, मेन पार्ट, या आप इसको मेन क्लॉज भी कह सकते हैं। और एक इसका इफेक्टिव पार्ट होगा, इफेक्टिव पार्ट होगा, जिसको आप सब ऑर्डिनेट भी कहते हैं। देखिए मेरे भाई, कंडीशनल सेंटेंस में ध्यान रखिएगा, दो सेंटेंस होगा। पहला हो सकता है, पहला मेन पार्ट को इधर लिख दे, इफेक्टिव इधर, इधर उधर हो सकता है, लिखने का तरीका हो बदल सकता है, मगर काम वही करेगा। एक मेन पार्ट होगा जिससे इसका प्रभाव पड़ रहा होगा। जैसे अगर हम मिले, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, तो हम इसमें पूछे कि इसमें मेन पार्ट कौन है, तो आप कहिएगा जमाना छोड़ देंगे। नहीं, गलत है। आपका मेन पार्ट है मिलना। जब तक आप हमको मिलिएगा नहीं तब तक हम छोड़ने और रहने का तो बात कर ही नहीं सकते हैं। आप जब हमको मिल जाइएगा
तब हम कुछ निर्णय लेंगे कि अब हमको जमाना छोड़ देना है, अब हमको नहीं रहना है इस ग्रह पर, इस पृथ्वी पर। तो मेन पार्ट ये हुआ, बस यही मेन पार्ट से हम लोग एरर बनाते हैं। और इसका 4 टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हम पहले आपको बता भी देते हैं कि आखिर वो होता क्या। एक आपका 0 हो गया, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये 4 ही टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इसी से आपके एग्जाम में जितना भी एग्जाम होता है उसमें ये क्वेश्चन यहां से ही बनते हैं। 0 कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, ये 4 ही टाइप के कंडीशनल आपके एग्जाम में बराबर हर बार रिपीटेड होते हैं। और इतना ज़्यादा रिपीटेड होते हैं कि अब एग्जामिनर टेंस से क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया और इस पर फोकस करना चालू कर दिया है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर का मर्ज हो जाता है, टेंस और कंडीशनल। हालांकि उसी का पार्ट है मगर इसको अलग भी करके पढ़ना होता है। तो यहाँ तक आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और या पेन पेपर लिए हुए हैं तो इसको लिख लीजिए। फिर हम बात करते हैं इसको मिटाकर अब आगे का एक एक पॉइंट को समझते हैं। 0, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ तक एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया मेरे भाई। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम लिखते हैं और इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं 0 कंडीशनल। आखिर 0 कंडीशनल होता क्या है, इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, उन सभी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए 0 कंडीशनल उसको कहते हैं जो फैक्ट बेस्ड हो, जो ट्रुथ बेस्ड हो। जैसे हम कहानी को समझते हैं, अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा। अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप बन जाएगा। इफ यू हीट वाटर इट मेल्स या इट इवोपरेट्स, इट इवोपरेट्स। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाता है। उसी तरीका से अगर आप खाना नहीं खाइएगा तो मर जाइएगा, खाना नहीं खाइएगा तो आप मर जाइएगा। ये सच्चाई है, इसको आप झुठला नहीं सकते। अगर आप 5 दिन 10 दिन 20 दिन खाना नहीं खाइएगा तो आपका संभावना है आपका मौत हो जाएगा। तो ये फैक्ट है। अगर आप सूरज को देखते हैं, अगर आप सूरज को देखते हैं तो आपका संभावना है कि आँख खराब हो जाएगा। ज़्यादा देर तक आप सूर्य को देखिएगा तो आँख खराब हो जाएगा। तो ये होता है रियल, यानी कि फैक्ट बेस्ड। जो भी 0 कंडीशनल में वो आएगा जो मेरे भाई फैक्ट और ट्रूथ हो, फैक्ट बेस्ड और ट्रूथ, यानी जिसमें सच्चाई है, जिसमें सच्चाई है कि ऐसा चीज जो फैक्ट हो, जो ट्रूथ हो, जिसमें सच्चाई है। मान के चलिए अगर आप कुछ भी एक ऐसा चीज करते हैं जो सच्चाई से रिलेटेड है, अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो वो भाप बन जाते हैं, तो ये सच है। तो ये फैक्ट बेस्ड और ट्रूथ यहाँ तक क्लियर हो गया। इसका जो फंक्शन होता है काम करने का वो मेरे भाई समझ लीजिएगा। उसका इसका जो स्ट्रक्चर होगा इफ पार्ट में होगा। अब हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं और इसी से सारा कहानी बनता है, सारा कहानी बनेगा मेरे भाई। इफ के बाद आप प्रेजेंट सिंपल रखते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट सिंपल। कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि जो भी 0 कंडीशनल अगर फैक्ट बेस्ड और ट्रूथ होगा तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा इफ वाला पार्ट भी सिंपल प्रेजेंट में होगा और जो उसका कंक्लूजन, जो इफेक्टिव पार्ट, जो निष्कर्ष होगा वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही होगा। यही इसका खेल होता है, यही इसका कहानी होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब हम एक एक करके सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख देते हैं। मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो आपको पता है कि पहले हम एक जगह सबको छोटा छोटा पॉइंट्स करके लिखा देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल को देखते हैं। इसी में हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, 2 एग्जाम्पल, उसको समझ लेते हैं। जैसे अब हम दूसरा पॉइंट लिखते हैं फर्स्ट कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल।
अब ये फर्स्ट कंडीशनल किसको कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या क्या होगा वो समझिएगा आप। फर्स्ट कंडीशन उसको कहेंगे जो कि भविष्य में होगा। जैसे आप कह सकते हैं अगर मेरे पास ये होगा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। मिलने का भी काम भविष्य में हो रहा है और छोड़ने का भी काम भविष्य में हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं अनरियल होता है, जो वास्तविक नहीं होता है, जो ऑथेंटिक नहीं होता है। याद रखिएगा, जिसमें आप सच्चाई का महत्व नहीं देते हैं, जिसमें सच नहीं होता है, उसी को आप फर्स्ट कंडीशन कह सकते हैं। अगर मान के चलिए हम एक और पॉइंट करते हैं कि अगर हमको नौकरी लग जाएगा तो हम एक अच्छा सूट खरीदेंगे, एक अच्छा शर्ट खरीदेंगे। मान के चलिए इसका मतलब ये हुआ कि जो शर्ट खरीदने का काम है, जो पैंट खरीदने का काम है, वो कब है, जब आपको जॉब मिल जाती है। फिलहाल तो आप बेरोजगार हैं तो कुछ हो नहीं सकता, हम भी बेरोजगार हैं तो कुछ हो नहीं सकता, तो शर्ट का कल्पना ना करिए तो बेहतर है। तो फर्स्ट कंडीशन में उसको रखेंगे जो फ्यूचर में और जो कहीं ना कहीं रियल ना हो। देखते हैं अब फ्यूचर, हम यहाँ पर जैसे ही लिखते हैं फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब ही हो जाता है अनरियल, नॉट रियलिस्टिक, नॉट रियलिस्टिक। जैसे ही भविष्य की बात की जाए तो आप भविष्य में मुहर मार के दे सकते हैं कि नहीं इसका यही होगा, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति अभी तक जन्मा नहीं है जो इसको कह दे कि नहीं ये फ्यूचर में है तो 5 दिन के बाद ये हो जा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसका जो लिखने का तरीका होता है वो मैं स्ट्रक्चर बता देता हूँ। इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट और जो भी इसका होगा वो सिंपल फ्यूचर होगा, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। अब कहानी को समझते हैं। प्रेजेंट सिंपल का हम स्ट्रक्चर नहीं लिखें ताकि आपको क्लियर आता हो, इसको लिखवा देते हैं। इफ का जो भी पार्ट होता है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इफ वाला जो भी पार्ट होगा वो कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता है, कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता, कभी भी फ्यूचर में। जीवन में एक बात याद रखिए, जो भी कंडीशनल सेंटेंस है इफ वाला पार्ट कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता है। जिसके साथ इफ, वेन या जो भी अंट संट लग गया, जो मेन क्लाउज है, जो मेन बात कर रहा है, उसके साथ आप फ्यूचर में कभी नहीं रखते हैं कंडीशनल सेंटेंस का पहला। और इससे तो अनगिनत सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है मेरे भाई, सब्जेक्ट प्लस V1 में आप एस या एस लगा देते हैं, उसके बाद जो भी आप लिख देते हैं। और सिंपल फ्यूचर का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, और उसके बाद V1 प्लस जो भी इसमें आप ऐड करना चाहते हैं। यही आपका होता है स्ट्रक्चर। ये कहानी हो गया जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल खत्म। जीरो कंडीशनल जो फैक्ट्स की बात करेगा, जिसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी, ट्रूथ होगी। फर्स्ट कंडीशनल जो फ्यूचर होगा, जो अनरियल होगा, जो नॉट रियलिस्टिक होगा, उसकी बात करेंगे। इसका जो मेन स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। इफ कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकता। अब हम यहां पर लिखते हैं सेकेंड कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल। देखिए सेकेंड कंडीशनल भी कहीं ना कहीं फ्यूचर की बात करेगा, कहीं ना कहीं फ्यूचर, और ये भी अनरियल होता है। जैसे इसमें अगर मेरे पास यह होता या यह होगा तो मैं यह कर देता। अगर मैं यह होता, ये पीछे वाला होता नहीं, ये आगे वाला, कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता, मैं तुमको बंदर बना देता। अगर मेरे पास ये पावर होता, अगर मैं शक्तिमान होता तो मैं उड़ता, शक्तिमान होता। अभी आप
है नहीं है, तो होने का बात कर रहे हैं। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देता। अगर मैं होता, अभी मैं हूं नहीं, मैं होने की बात कर रहा हूं। कहां पर? तो इन केस फ्यूचर में, या फ्यूचर में बात करिएगा तो यही होता है। इसमें जनरली जो स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई वो भी हम बता रहे हैं, बस याद रखिएगा। फर्स्ट और सेकेंड में बस इतना ही अंतर है कि दोनों सेम होता है, बस टेंस का अंतर होता है। इसमें आप सिंपल प्रेजेंट का बात करते हैं और सेकेंड कंडीशनल में सिंपल पास्ट की बात करते हैं, सिंपल पास्ट की बात करते हैं। तो हम इसका भी स्ट्रक्चर लिख देते हैं। इफ वाला जो भी पार्ट होगा वो होगा सिंपल पास्ट में होगा, सिंपल पास्ट। और जो भी इसका जो भी कंक्लूजन, जो भी निष्कर्ष होगा वो होगा, आप यहां पर कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस शुड या वुड प्लस V1। ध्यान देख लीजिए, इफ वाला जो भी पार्ट होगा वो सिंपल पास्ट में होगा और उसके बाद हमेशा याद रखिएगा शुड या वुड का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर आपके एग्जाम में वुड से रिलेटेड, अगर वुड ऑप्शन में ना हो तो शुड भी होता है, मे माइट भी हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत। अब सिंपल पास्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस उसके बाद कुछ भी हो सकता है। यानी सेकेंड कंडीशनल वही होगा जो कि मेरे भाई सब्जेक्ट प्लस V2 से स्टार्ट होगा और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस शुड या वुड कुछ भी हो सकता है। ये आपका मेरे भाई 0 फर्स्ट सेकेंड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक लास्ट बच जाता है थर्ड कंडीशनल, उसको समझ लेते हैं। थर्ड कंडीशनल यानी ये लास्ट होता है, ये तीसरा कंडीशनल होता है। आखिर ये तीसरा कंडीशनल होता क्या है उसको समझते हैं। देखिए, जो भी थर्ड कंडीशनल होता है वो पास्ट की बात करता है। वो की कहाँ की बात करेगा मेरे भाई? वो पास्ट की बात करेगा। अनरियल, नॉट रियलिस्टिक, नॉट रियलिस्टिक। जो भी थर्ड कंडीशनल होगा तो वो बात करेगा पास्ट की। जैसे अगर बात करते हैं, अगर मेरे पास यह होता तो मैं उसको यह कर देता, ये अब फ्यूचर की नहीं बात करेगा, ये बात करेगा पास्ट की। जो आप मान के चलिए, अगर मेरे पास आज से 10 साल पहले 1 करोड़ रुपया होता तो मैं शानदार घर बनाता, तो ये पास्ट की। सेकेंड और थर्ड में बस इतना ही अंतर है। सेकेंड फ्यूचर की बात करता है, आने वाले समय की बात करता है, और थर्ड बीते हुए वक्त में आप जो चीज नहीं कर पाए, बीते हुए वक्त में जो आपको नहीं मिल सका, उसी की बात करता है थर्ड कंडीशनल। जो कि याद रखिएगा, पूरा कंडीशनल तो लगभग क्या होता है मेरे भाई? लगभग अनरियल ही होता है, कल्पना का चीज है, कोरी कल्पना, फैंटेसी। जैसे आप ड्रीम इलेवन खेलते हैं तो वहाँ लिखते रहता है सपनों का खेल, सपनों का खेल। यहाँ फैंटेसी लीग होता है, काल्पनिक होता है, जो वास्तव में कहीं गेम हो नहीं रहा है मगर आपके मन में वो क्रिएट किया जाता है। ड्रीम इलेवन में जब आप गेम खेलते हैं तो उसमें वास्तव में कोई खेल हो ही नहीं रहा होता है, या कोई भी प्लेटफॉर्म पर आप खेलते हैं तो उस पर कोई खेल हो ही नहीं रहा होता है, बस वो आपके लिए क्रिएट किया जाता है एक इमेजिनेशन में, और उसी से आप प्रोस एंड कॉन की बात करते हैं, पक्ष विपक्ष, रियल अनरियल की बात उसी से करते हैं आप। तो थर्ड कंडीशनल में ये हो गया पास्ट और रियल। इसके लिए हम बता देते हैं इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इफ वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में होता है, इफ वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट में, और जो आगे होता है वो कह सकते हैं मेरे भाई फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल का प्रयोग नहीं होता है। फ्यूचर परफेक्ट तो होता है मगर शैल विल का प्रयोग शुड वुड से हम बनाते हैं। जैसे इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा हम लिखते हैं, इसका जो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का सब्जेक्ट प्लस
हैड प्लस भीठड का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भीठड का प्रयोग होता है। और इसका जो भी फ्यूचर परफेक्ट में स्ट्रक्चर बनेगा वो सब्जेक्ट प्लस शुड या वुड प्लस V3 और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। सॉरी, शुड वुड के बाद हैव, परफेक्ट है तो हैव आना ही है। देखिए यहाँ तक एक एक पॉइंट हमने समझा दिया आपको। थर्ड कंडीशनल उसको कहेंगे जो पास्ट में हो, अनरियल हो, नॉट रियलिस्टिक। जो पास्ट में आपने कल्पना किया कि मेरे पास यह होता तो मैं यह कर देता, मेरे पास वह होता तो वह कर देता, यह नहीं होता तो यह नहीं करता। तो यहाँ तक एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। जो भी रूल्स बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, एक एक चीज हमने बता दिया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपके एग्जाम। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो शुड या वुड है उसकी जगह मे माइट हो जाएगा, तो कंडीशन बदलता है, चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। इसका एक पॉइंट और बच गया, वो हम आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से शब्द हैं जिससे पता चले कि वह सर मेन पार्ट में आएगा। जैसे आपका वेन हो सकता है, अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है, ये सारे शब्द हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपको जैसे हम अनुमान लगा चुके हैं कि आप लिख लिए हैं, तो हम इसको मिटाते हैं आपके लिए और उसके बाद वो शब्द कौन कौन हो सकते हैं वो हम लिखते हैं। मिटाने से क्या होगा कि टाइम टेकिंग नहीं होगा। चलिए यहाँ तक तो लिख लिए, ऊपर वाला पार्ट ही मिटाएंगे, बाकी सब नहीं मिटाएंगे, आपके लिए आसान होगा। देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशनल वर्ड्स। कंडीशनल वर्ड्स, वो वर्ड्स कौन कौन हो सकते हैं, वो वर्ड कौन कौन हो सकते हैं। सबसे पहले तो इफ लिख लीजिए। इफ है तो एज इफ भी होगा, ओनली भी हो सकता है, अनलेस हो सकता है जब अनलेस है तो अनटिल भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, यानी चूंकि मैं बीमार हूं इसीलिए स्कूल नहीं आ सकता, चूंकि मैं बीमार हूं इसीलिए स्कूल नहीं आ सकता हूं, देयरफॉर हो सकता है, वेन हो सकता है, प्रोवाइडेड हो सकता है, बशर्ते मैं यह काम करूंगा, बशर्ते आप मुझे ना बोले। प्रोवाइडेड का मतलब होता है बशर्ते, और प्रोवाइडेड डैट बशर्ते कि, प्रोवाइडेड डैट का मतलब होता है बशर्ते कि। इसमें आप सिंस हो सकता है, वेन हो सकता है, वेन लिखे हैं, वेन लिख दिया, चलिए वेन एवर हो सकता है, और भी न जाने कुछ भी हो सकता है, इस या इन केस भी हो सकता है। वेन इवर है तो वेयर इवर भी हो सकता है, और बहुत सारा शब्द हो सकता है। मेनली यही होता है। जैसे इफ का मतलब होता है अगर या मैं, ओनली का मतलब केवल, अनलेस का मतलब जब तक तब तक, बिकॉज का मतलब क्योंकि, और कभी कभी इसका मीनिंग चूंकि में भी आता है, देयरफॉर इसीलिए, वेन कब तब, वेन है तो देन भी होगा, एक और लिख लीजिए, वेन है तो देन भी होगा, प्रोवाइडेड बशर्ते, प्रोवाइडेड डैट बशर्ते कि, सिंस, वेन इवर, इन केस, वेयर इवर, इतना सारा शब्द आपके लिए हो सकता है। जब भी ये सेंटेंस से शुरुआत यानी जिस वाक्य में ये लगा हुआ रहे तो समझिएगा वो मेन क्लॉज होता है, वो मेन पार्ट होता है। तो आपका यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस का एक एक फंक्शन खत्म, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, कुछ भी नहीं रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल और क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, यानी नेक्स्ट क्लास में लेकर आएगा। यहाँ तक कंडीशनल का एक एक पार्ट आपको क्लियर हो गया है। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा। तो जब तक बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, शुभ रात्रि।